बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित शोभायमान, हे मेरे हृदयेश्वर, हे मेरे धाम धनी पिया जी, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहब सुंदर साथ जी, आज 121वां नहीं 122वां दिन हो चुका है। साथ सब पकड़े गए। कहाँ पर पकड़े गए साथ? एक तो धनी जी के दिल में पकड़े जा रहे हैं, पर ये पकड़ना वो पकड़ नहीं है, ये पकड़ कोई और ही है। तो कहाँ पकड़े गए, इस प्रसंग में आज चलने वाले हैं। अति सुंदर श्री बीतक साहब जो प्रैक्टिकल रहनी सिखा रही है ना। आई हैव सीन दैट चेंज इन माई लाइफ। सुंदर साथ जी इतना डूब के कभी पढ़ी नहीं थी, सुनी नहीं थी, पर अपने जीवन में कैसा बल पकड़ते जा रहे हैं ना हम। अपना पॉइंट रखना है, बड़े प्यार से रखना। आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट। तो जो जो सीखने को मिल रहा है उसको जीवन में जरूर उतारते जाएंगे। आइए अब चलते हैं। अति सुंदर मधुर श्री मुखवाणी गायन हमारे अनुज जी, अनुज शर्मा जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी आप शुरू कर सकते हैं भाई। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत अच्छी आ रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। मैं तो बिगड़िया विश्व के बिछड़िया। मैं तो बिगड़िया विश्व के बिछड़िया। बाबा मेरे डिग आओ मत कोई। बाबा मेरे डिग आओ मत कोई। बेर बेर बरजत मोरे बाबा। बेर बेर बरजत मोरे बाबा। ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई। ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई। मैं तो बिगड़िया विश्व के बिछड़िया। मैं तो बिगड़िया विश्व के बिछड़िया। मैं लाज मत पद गई रे तुनी को। मेरे लज होए भया न्यारा। मैं लाज मत पद गई रे तुनी को। मेरे लज होए भया न्यारा। जो राखे कुल वेद मर्यादा। जो राखे कुल वेद मर्यादा। सो जिन संग करो हमारा। सो जिन संग करो हमारा। मैं तो बिगड़िया विश्व के बिछड़िया। मैं तो बिगड़िया विश्व के बिछड़िया। बाबा मेरे डिग आओ मत कोई। बाबा मेरे डिग आओ मत कोई। बेर बेर बरजत मोरे बाबा।
सतगुरु संग में ये घर पाया, सतगुरु संग में ये घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई, दिया पार ब्रह्म दिखाई, महमत कहे मैं या विध बिगड़ा, महमति कहे मैं या विध बिगड़ा, तुम जिन बिगड़ो रे भाई, मैं तो बिगड़या विश्व के बिछोड़या, मैं तो बिगड़या विश्व के बिछोड़या, बाबा मेरे डिग आओ मत कोई, बाबा मेरे डिग आओ मत कोई, तेरे बिन बरजत मोरे बाबा, तेरे बिन बरजत मोरे बाबा, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई, बिगड़ेगा सोई, मैं तो बिगड़या विश्व के बिछोड़या, विश्व के बिछोड़या, विश्व के बिछोड़या, विश्व के बिछोड़या। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। नाम जी सुंदर साची। प्रणाम जी, अति सुंदर हमारे नरेश शर्मा जी और मिथिलेश शर्मा जी के सुपुत्र अनुज शर्मा जी, बहुत सुंदर अपने परिवार की बिल्कुल संस्कारों पे चलते हुए अति 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 सुंदर वाणी गायन। श्रीनिवास अंकल, जमुना दास जी आपके परिवार से आते हैं ये, तो ऐसे संस्कार तो होंगे ही। आपके चरणों में खूब खूब प्रणाम जी। और ये ताल कौन दे रहा था आपके साथ? ओ एक मिनट जी, तो ताल कौन दे रहे थे भाई? ये ये एक्चुअली मेरे पास एक सिंथेसाइजर है, उसी में सब कुछ जी, म्यूजिक मिल मुझे जाता है। पहले लगा कि ये ऑटोमेटिक वाली है, पर लास्ट में जैसे उन्होंने फिनिशिंग दिया तो मुझे लगा शायद दे रहे थे कोई। बहुत सुंदर जी। नहीं लास्ट में नहीं जैसे उन्होंने एंड किया ना, तो मुझे लगा जी। कि कोई एक्चुअली में दे रहे थे ताल। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, सुंदर साची। अरे वाह, बहुत सुंदर सेवा। आज लगता है पूरी सेवा गाजियाबाद नोएडा से ही आने वाली है। आइए अब चलते हैं। हमारी बहुत सुंदर श्री बीतक साहब का जो प्रसंग चल रहा है बहुत गूढ़ है सुंदर साहब जी। एक एक बात को स्टोरी की तरह नहीं सुनना है। इट्स नॉट अ स्टोरी, ये अपने अंदर उतारने वाली बातें हैं सुंदर साथ जी। और एक एक प्रसंग को, वो वाली घटना क्यों लिखी गई, वो श्री बीतक साहब में 4 चरण क्यों दिए गए, उसमें चारों चरण उनको डिवोट क्यों किए गए, ये बहुत बहुत सोचने वाली, समझने वाली और दिल में बसाने वाली बातें हैं। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी। अब कौन से प्रसंग पे हैं? बिहारी जी में, और बहुत सुंदर हमारे श्री जी साहिब जी में रोज मसलहत होती है। तो आइए चलते हैं श्री बीतक साहब के इस प्रसंग की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए, श्री महामति कहिए साथ जी,
भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी कहते हैं, कबीर जी के दोहों को दिल में बसाना शुरू कर देना, तो जो जिन्होंने कबीर पंथी जो होते हैं वो कहते हैं ऐसे लगता है कबीर जी साथ में आके बैठ गए हों। और ये वाणी तो चेतन वाणी है सुंदर साथ जी। तो लाल आगे आए बैठे इन तखत, हर बार जब हम श्री बीतक साहब पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि लाल दास जी के सानिध्य में हम बैठे हैं, क्योंकि एक एक बात स्वयं श्री राज जी ने उनके हृदय से कहलवाई। उनके हाथों का, हस्त कमल का जरूर प्रयोग किया गया, पर स्वयं महामती जी ने आकर इतनी प्यारी बीतक उनसे लिखवाई है। तभी तो महामती जी की शोभा भी उन्होंने साथ में पाई, उन्होंने समर्पित कर दी ये वाणी उनके चरणों में, इसीलिए महामती जी बार बार इसमें आता है। तो लालदास जी का सानिध्य भी हमें महसूस होना चाहिए, महामती जी का सानिध्य, एक एक शब्द में उनकी खुशबू आनी चाहिए सुंदर साथ जी। इत से दो के दिल में, कहाँ से सुंदर साथ जी? जब धाराभाई को तो उन्होंने निकाल दिया, और भी कोई सुंदर साथ थे जिनको उन्होंने ऐसे किया था, तो अब किसके साथ ऐसा कर रहे हैं जो ऐसा लगा? सुंदर साथ जी बताएंगे ऐसा क्यों हुआ। पिछली ही चौपाई जो कल आई थी, अभी प्रश्न पूरा हुआ नहीं है। कुसुम आंटी का हैंड पहले रेज्ड है सुंदर साथ जी, पॉइंट टू बी नोटेड जी। तो ऐसे कौन से सुंदर साथ हैं जिनके बाद अब दोनों के दिल में अंतराय हो गई है? धाराभाई से तो पहले ही हो चुका है, अब किनके प्रति बिहारी जी के मन में वो भरता जा रहा है? कौन से मतलब ऐसी संभावना दिखाई दे रही, उनको भी ना निकाल दें, उनकी सेवा अच्छे से हो नहीं पा रही है सुंदर साथ जी। कौन है ये? अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड जी, सब सुंदर साथ को आता है। आइए चलते हैं प्रवीण भाई जी। रूपा राधा जी। जी, रूपा जी या राधा जी या दोनों या एक ही? रूपा रूपा जी बिल्कुल सही। रूपा जी के बारे में, उनके दिल में क्रोध भरता जा रहा है, और रूपा जी और राधा जी इतनी ज्यादा सेवा करती हैं श्री जी की, तो श्री जी अब सोच रहे हैं कि ये तो कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। और स्वामी जी ने ना अपनी 2018 की चर्चा की जो बुक उनकी बनी है, उसमें लिखा हुआ है, कितना भी कह दिया जाए, चाहे सतगुरु ने ही कहा है, पर सेवा कभी फोर्सफुली करवाई नहीं जा सकती। कोई कितना भी कोशिश करे, शॉर्ट टर्म तक हो सकती है सुंदर साथ जी, कुछ देर तक फोर्स के या बल के प्रभाव में कोई आ जाए, सेवा कर दे, पर सेवा हमेशा प्रेम से की जा सकती है, और धनी करवा सकते हैं, सुंदर साथ कर सकते हैं। आपस में जब तक प्रेम ना हो, वो सेवा लॉन्ग टर्म कभी ना हो सकती है, और ना उस सेवा के बेनिफिट्स, जो सेवा की गई है उसके प्रभाव भी लॉन्ग टर्म तक नहीं रहते, क्योंकि वो करते हुए जो दिल से वाइब्रेशंस निकली है ना, वो प्रेम भरी नहीं निकली होती हैं। तो बहुत सुंदर स्वामी जी ने चर्चा में उसमें कहा हुआ है कि सेवा कभी भी, चाहे सतगुरु ने फोर्स किया, तुम सोचना मेरा तुमसे नाता ही टूट गया, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, मेरे से बात मत करना, थोड़ी देर तक करती रहती हैं, पर दिल नहीं लगता है रूपा जी का और राधा जी का। तो अब उनके बारे में, क्योंकि बिहारी जी को वाइब्रेशंस तो पता लगती हैं आफ्टर ऑल, तो क्या कहते हैं, अब आपस में अंतराय होने लगी। किसकी अंतराय होने लगी? अंतर आने लगा। इत से दो के दिल में होए चली अंतराय। कौन दो? बिहारी जी और रूपा जी। उनके तो पहले ही अंतराय थी, अब क्या होनी है सुंदर साथ जी? ये हैं हमारे श्री जी और बिहारी जी। रोज विचार विमर्श करके उनको समझा रहे हैं, पर अब थोड़ा थोड़ा सा वो सोचने लगे हैं कि ऐसा लगता नहीं है कि ये गुरु भाई तो मेरे हैं, पर ऐसा लगता नहीं है कि इनके अंदर अक्षरातीत के आवेश का रंच मात्र भी इनके अंदर हो। पर ये बहुत मुझे, मैंने सुबह एक ही चरण, जब ये पीडीएफ में खोल रही थी तो यही खुला, और एक ही चरण मुझे छू गया सुंदर साथ जी। ये पहली ही चौपाई मैंने देखी थी बस। कहते अब से जब रूपा जी के साथ वो ऐसा कर रहे हैं, तब होए चली अंतराय, क्योंकि
कुछ कुछ सुंदर साथ सेवा से रिझा लेते हैं सतगुरु को, और जब उन सुंदर साथ के साथ कोई ऐसा करने की कोशिश भी करता है ना, तो दिल में कुछ होने लगता है सुंदर साथ जी। इतनी सेवा करने वाले सुंदर साथ के लिए कभी कोई कुछ कहता भी है ना, तो दिल में अच्छा ख्याल नहीं आता कई बार कि इतनी सेवा करने वाले सुंदर साथ के बारे में कैसे कह सकते हैं। पर बाहिर जाहिर ना हुई, अंदर अंदर अंतराय हो गई है, पर उसको बाहिर जाहिर नहीं कर रहे सुंदर साथ जी। एक दूजे रखी छिपाए, ये श्री जी के समय की बहुत सुंदर ये लीला मुझे लगी। मन चाहे अलग हो गए हैं, पर क्योंकि इट्स मतलब इतनी बड़ी कंफर्मेशन का अभी वो नहीं लगा है, तो जब तक कंफर्म्ड ना हो सुंदर साथ जी, बाहिर जाहिर नहीं करना चाहिए। बाहिर जाहिर ना हो, दोनों ने एक दूसरे से छुपा के रखा हुआ है। बिहारी जी के तो उससे पता लगता भी रहता है थोड़ा सा कि वो कैसे किसी से घृणा करते हैं या किस प्रकार के विचार उनके दिल में आ रहे हैं, पर श्री जी ने तो स्पेशली छिपा के अपने अंदर रखा हुआ है कि अंतराय हो गई है, पर अभी नहीं बता रहे। पर ऐसा मोमेंट आएगा, वो छिपा कर नहीं रखेंगे अपने अंदर, जब अति हो जाएगी ना सुंदर साथ जी, तब वो कहेंगे कि नहीं अब बस हो गई। तो ये होती है सुंदर साथ जी की कितनी अंदर पेशेंस का लेवल कितना ज्यादा है, कि ये नहीं एक बात हुई या दो बातें हुई और भड़क गए ना, अति हो जाती है ना। और सुंदर साथ पे जब बात आ जाती है कि मेरे सुंदर साथ को भी इतना नुकसान हो जाता है, तब कोई स्टेप लेंगे श्री जी। देखिएगा वो समय कब आएगा। अब ये याद रखिएगा, अंतराय किस जगह पे ये अंतराय शब्द आया है, ये नलिया में आया है सुंदर साथ जी। यहां से दोनों के दिल में एक भेद की लकीर खिंच गई सुंदर साथ जी, बाहर प्रकट नहीं हो पाई। ये खिचड़ी में उनकी एक लाइन तो आ चुकी है, पर वो दिखाई केवल उन दोनों को दे रही है और किसी को प्रकट नहीं कर रहे हैं। वो खिचड़ी में जो लकीर आ चुकी है, दोनों ने एक दूसरे से भी छुपाए रखा, केवल उन दोनों को अलग अलग से पता है कि हाँ अब शायद चल नहीं पाएगा इकट्ठे। श्री जी ने अपना चित्त, अब देखिए श्री जी क्या करते हैं, हमें कौन सी किस लाइन में चलना है, दोनों अलग अलग हैं सुंदर साथ जी। अगर तो हम एकदम से वो कर देते हैं कि सबको बता दो जाके, ना ना ना, छुपा के रखना है। कितनी देर तक, जब तक अति नहीं हो जाती। अति होने के बाद फिर क्या होता है देखिएगा, अभी तो नहीं हुई है। अभी श्री जी फिर क्या कहते हैं, है तो है कि अलग हो चुका है, पर सुंदर साथ के बीच में प्रेम बना रहे। सारे सुंदर साथ में कहीं ऐसा ना हो कि ये कारण बने कि अलगाव ना हो जाए, तो समझाए कि वो फिर अपना चित्त समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये ऐसा कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमें अपने उस पे चलते रहना है, जिस पे हम चल रहे हैं हमें बातें सुनते रहना है इनकी, हमने सहन करते रहना है और आगे बढ़ते जाना है। अवगुण उठा सो भान के, फिर सुध किया दूसरी बेर, फिर दोबारा अपने आप को समझा रहे हैं श्री जी ने अपने चित्त को विवेक द्वारा। ये विवेक ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सुंदर साथ जी। जागृत बुद्धि निज बुद्धि हम सबको पता है, बस हमारे अंदर यदि आ चुकी होती तो रहनी कुछ और ही होती। हमारे अंदर यदि आ चुकी होती तो सुंदर साथ के प्रति नजर हमारी कुछ और ही होती। यदि हमारे अंदर जागृत बुद्धि, निज बुद्धि जो किसी के पास नहीं है, हम उसका दावा लेते हैं, यदि हमारे अंदर होती तो हमारी रहनी, हमारा व्यवहार सुंदर साथ के प्रति जो प्रेम है ना, वो साफ साफ दिखाता है कि हमारे अंदर कौन सी बुद्धि कार्य करती है। तो उसके पहले तो विवेक बुद्धि आती है सुंदर साथ जी। विवेक द्वारा समझा कर, किसको, किसी और को नहीं, अपने ही चित्त को, ऐसे अपने मन को समझाना है। चितवन में नहीं बैठता ना, सुबह उठने का दिल नहीं करता ना, कई बार रात को सोने से पहले कैसे कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। चित्त को विवेक द्वारा एक बच्चे की तरह बैठ के समझाना है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, फिर से यहीं पे घूमते रह जाओगे, ये मानव जन्म फिर से वेस्ट हो जाएगा। 5 मिनट चितवन में बैठ जाओ आज, यदि थके भी हुए तो बैठ जाओ, वाणी आज तुमको पढ़नी ही पड़ेगी प्यारे जीव।
तुमको करना पड़ेगा जीव सुहागी रे, तुम सुहागी हो गए हो, यहाँ पिया की बात तुमको मिल गई है जीव, ये तो करना पड़ेगा। विवेक द्वारा स्वयं को समझाना है, दूसरी तरफ मोड़ देना है उसको। देखिए माया की तरफ जाते हुए चित्त को किस प्रकार मोड़ देना, एक एक चौपाई का चरण, एक एक बात क्या हमें समझा रही है सुंदर साथ जी, ये जरूर हमने ध्यान देना है यहाँ पे। अपने चित्त को जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, हो सकता है ऐसी जो सिचुएशंस हैं वो चितवन के लिए या श्री मुखवाणी मंथन के लिए नहीं आई, या फिर माया में ऐसी मुश्किलें आ रही हैं, तब भी चित्त को विवेक द्वारा समझा करके इसमें दुखी नहीं होना है। जो पिया कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, मोड़ देना है धनी जी की तरफ की ऐसी छोटी छोटी मुश्किलें हमें डिगा नहीं सकती हैं। बिहारी जी के द्वारा सुंदर साथ पर किए जाने वाले दुर्व्यवहार से अवगुण उठा सो भान के ये देखिए उनके मन में जो कहते विद्रोही भावना उठती है सुंदर साथ जी, इट्स बट नेचुरल। यहाँ से क्या पता लगता है, ये चौपाई क्यों बता दी हमें श्री जी ने, अपने ही बारे में क्यों लिखवा दी सुंदर साथ जी ये चौपाई, क्योंकि हमारे लिए जाननी बहुत जरूरी है। यदि श्री जी के मन में ऐसा उठ सकता है तो हम सुंदर साथ के मन में भी उठ सकता है। जब बहुत अत्याचार किया जाता है या बहुत ज्यादा पीछे खींचने की कोशिश की जाती है, ये आती है अंदर, इट्स बट नेचुरल, इसमें आएगी, ये जीव है सुंदर साथ जी, ये कोई परात्म नहीं है जिसमें ऐसी कोई भावनाएं ही ना आए। इसके साथ लगा होता है क्रोध मोह, दब जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, पर कभी कभी नहीं कंट्रोल हो पाता। तो क्या करना है, वो बोल रहे मुझ में भी ऐसी भावना आई थी, उसको उन्होंने क्या माना कि अवगुण माना, कि मुझ में ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए। तो क्या करना है उस समय जब ये भावनाएं हमारे अंदर आए, अपने चित्त को विवेक द्वारा समझा देना है कि नहीं, मेरे सुंदर साथ के लिए ऐसी भावना नहीं करनी। बी अलर्ट, हु इज सेइंग, इसमें ये नहीं कहा गया खबरदार मत रहो, होशियार मत रहो, रहो होशियार, पर उसको नष्ट कर देना उन भावनाओं को, और आगे से उनको शुरुआती स्टेज में कोई उत्तर भी नहीं देना, बाद में कैसे कैसे श्री जी समझाते हैं एक एक बात से रहनी में आना। पुनः दूसरी बार अपने मन को शुद्ध किया, ये दूसरी बार कैसे शुद्ध किया, पहली बार क्या हुआ था ऐसा, दूसरी बार क्यों शुद्ध हुआ है सुंदर साथ जी, पहली बार कब किया था उन्होंने ऐसा शुद्ध, कौन सा रीजन बना था, दूसरी बार कैसे शुद्ध कर दिया, क्यों लिखा गया ये, पहली शुद्धता कौन सी हुई थी जी, इन्हीं से रिलेटेड प्रसंग है जी। किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे को तो लगता है वही जब वो खिचड़ी में लाइन खींची थी वही वाला प्रसंग होगा कि जब धनदेव चंद जी ने बोला था कि इकट्ठे बैठ के खाना खाओ, तो पहले तो बिहारी जी नहीं मान रहे थे, फिर जबरदस्ती बैठ गए, तो फिर उन्होंने लेकिन बीच में एक लकीर खींच दी थी जी बहुत जिसे सुंदर ये, जी बहुत सुंदर किरण दीदी, ये भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो उनके साथ हो चुकी हैं, अति सुंदर। अब इसकी अति कब हो गई थी सुंदर सा जी, नीचे हल्का सा हिंट, ये बिल्कुल सही बताया आपने, पर उस समय उनके मन में ऐसा कुछ नहीं आया था, सामने श्री देवचंद्र जी, धनी श्री देवचंद्र जी विराजमान थे, जैसे जैसे सतगुरु कहते गए वो करते गए, ऐसा अति कब हो गई थी सुंदर सा जी, जब उन्होंने वाणी सौंपी थी और उन्होंने कह दिया था कि अब मैं इसको नहीं स्वीकार करूंगा, तब जी वो ये भी परफेक्ट, अति सुंदर किरण खुराना दीदी, अति सुंदर। हाँ जी, एक बार कुछ ऐसा हुआ था, सुंदर साथ जी बताएंगे, हल्का सा हिंट दिया था मैंने नीचे जाके ना। हाँ जी आप ही बताइए, मैं हिंट की जरूरत ही नहीं है, मुझे लगता है कि ये हमारे अनिल भाई हैं। प्रणाम जी अनिल भाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये पहले जब बिहारी जी को गादी पर बिठाया गया, उस वक्त जो सुंदर साथ उनके साथ चर्चा सुनने के लिए आया करते थे, तो एक सुंदर साथ ने कहा कि मेरा गांव दूर है, मैं 2 वक्त नहीं आ सकता, एक ही बार आ सकता हूँ। तो उस बात की जब बिहारी जी को बात की तो कहे कि आप एक भी बार मत आओ, आपको परम धाम से निकाला जाता है। तो वो
5 दिन तक बैठे रहे कि मुझे परम धाम से, तो उस वक्त भी यही हुआ था कि उनके दिल का पता चल गया कि ये कठोर है, ये मानने वाले नहीं है। तो वही बात यहाँ जब अब कर रहे हैं, इतनी बार समझाने के बाद भी नहीं माने, तो वही कि उनके दिल में शायद है या धनी की कोई लीला नहीं चल रही। वही बात यहाँ मेहराज जी यानी श्री जी कह रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर अनिल भाई, अति सुंदर। और यही प्रसंग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं सुंदर साथ जी। जब ऐसा हुआ तो उनको भोजन करवा दिया था किसी ने और उनको फिर तन छोड़ना पड़ गया। कौन से सुंदर साथ दोहराएंगे इस घटना को? जी, इस प्रसंग को कौन से सुंदर साथ दोहराएंगे? कौन से प्यारे सुंदर साथ जी बताएंगे? किन्हीं को तन छोड़ना पड़ गया था सुंदर साथ जी, ऐसा क्या हुआ था तब? जी, वेरी गुड। चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। फूलबाई जी जो महाराज ठाकुर जी की पत्नी थी, उनको तन छोड़ना पड़ा था क्योंकि बिहारी जी ने कहा था, उन्होंने फूलबाई जी ने भोजन करवा दिया था उस सुंदर साथ को, जो 4-5 दिन से भूखे थे। और उन्हें लगा कि इस सुंदर साथ को मैं परम धाम, ये इतने प्यारे सुंदर साथ को मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी, मेरे धनी के इतने लाडले सुंदर साथ भूखे बैठे हैं। उन्होंने भोजन करवा दिया और जैसे ही स्वामी जी महाराज ठाकुर तो घर भी नहीं गए, सीधा ही महाराज ठाकुर उधर दर्शन करने के लिए बिहारी जी के पास गए, तो उनको अंदर नहीं आने दिया गया कि तुम अंदर नहीं आ सकते हो, हमने तुमको बाहर निकाल दिया। तब उन्होंने पूछा कि मेरा क्या दोष है, तो बताया गया कि आपकी पत्नी ने उस सुंदर साथ को भोजन करवाया जिसको मैंने बाहर निकाल दिया था। तो उन्होंने कहा तो वो तो पत्नी ने किया है। तो उन्होंने बिहारी जी ने कहा कि आप दोनों में से एक को चुन सकते हो, या पत्नी को चुन लो या सुंदर साथ को चुन लो। तो मेरा ठाकुर ने कहा मैं सुंदर साथ को चुनूंगा, पत्नी को नहीं। और पत्नी ने अपना तन छोड़ दिया था और ये लिख करके गई थी कि आप मेरे अस्थियों के ऊपर, मतलब मेरी जो राख के ऊपर ना अपने चरण रख देना और मैं शीघ्र ही आपको मिलूंगी। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आपने सुंदर साथ को चुना। फिर वो 4 साल बाद ही तेज कुंवरी बाई जी के रूप में दोबारा निकली थी। अरे वाह, बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदरता से आपने पूरे प्रसंग को दोहराया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साहब जी, अब स्वामी जी के शब्दों में पढ़ते हैं कि इस चौपाई के चौथे चरण में कथित दूसरी बेर का तात्पर्य ये है, पहली बार बिहारी जी के हठ धर्मिता के कारण श्री फूलबाई जी को तन छोड़ना पड़ा था। उनकी पत्नी थी इसलिए उनको इतना दुख नहीं हो रहा सुंदर साथ जी, वो भी एक सुंदर साथ थी, उनके अंदर अमलावती जी की आत्मा थी। एक सुंदर साथ को इतना वो किया जाए कि उसको तन ही छोड़ना पड़ जाए, तो सुंदर साथ जी दिल में कैसा होता होगा कि उनको तन ही छोड़ना पड़ गया। इतनी ज्यादा अंदर कैसी वो आती होगी कि मेरे पति मेरे पास नहीं है, मेरे खाविंद मेरी आत्मा के भी और तन के भी वो पति हैं। सुंदर साथ जी, कैसी विरहा उन्होंने उस समय उनके अंदर आया होगा, कैसी ये विरहा वेदना उनके अंदर होती होगी जब उनको तन छोड़ना पड़ा। तो मिहिराज जी की स्थिति भी अब बताई गई है कि एक आत्मा को यहाँ इस वजह से बिहारी जी के कारण तन छोड़ना पड़ा था। तो वो पहला कारण रहा जब उनके मन में ये आया था। ये मुझे कभी पता नहीं था सुंदर साथ जी, और मैंने ये भावार्थ पढ़ा भी नहीं, मैंने तो चौपाई का पहला चरण ही पढ़ा था, तीसरा वाला पीडीएफ खोलते हुए। पर ये मुझे कभी पता नहीं था कि तब भी उनके हृदय में ऐसा आया था कि ऐसा लगता नहीं है कि देव सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की कोई भी कृपा इनके अंदर आई हुई है या राज्य की कोई शक्ति इनके अंदर कार्य कर रही है। उस समय श्री जी को धर्म और गादी की दुहाई देकर इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साधे रहने के लिए मजबूर किया गया था। यद्यपि उनके हृदय से आवाज आ रही थी कि बिहारी जी पूर्णतया अन्याय कर रहे हैं, लेकिन गुरु पुत्र की मर्यादा रखने के लिए उन्होंने सब कुछ सहन किया। सुंदर साथ जी, हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उन्होंने सीता जी को छोड़ दिया था क्योंकि क्या कहा गया था कि ये पता नहीं
कैसे कैसे बात उनके लिए की गई थी। यहाँ पर धर्म के लिए देखिए, हम जानते ही नहीं है क्या क्या किया गया है हमारे परमहंसों के द्वारा, हमारे सतगुरु रूप में आकर धनी जी ने इस तन में क्या क्या सहा है। और यहाँ तो पत्नी का सवाल ही नहीं है, यहाँ पर तो एक आत्म है जो अंदर बिलख रही है उनके अंदर कि मुझे मेरे खाविंद से अलग रहना पड़ रहा है। दूसरी बार धाराबाई को परिवार सहित निष्कासित करने जाने पर उनका मन बहुत व्यथित हुआ। इन दोनों घटनाक्रमों में अपने मन को शुद्ध करने की बात कही गई है, बहुत सुंदर। और उसमें किसने फाइनल जो इसको टच दिया, वो किन्होंने दिया, रूपा जी से भी वो ऐसे करने लग गए, तो फाइनल टच सेकंड घटनाक्रम को उन्होंने दिया। यहाँ सेती चल के, यहां से चल के, कहां से चल के, नलिया से चल के सुंदर साथ जी अब कहाँ आ रहे हैं, मंडई। मंडई पहले भी जा चुके हैं यदि आपको याद हो, और अब मंडई बंदर लिखा गया, मंडई बंदरगाह पे गए हैं। मंडई शहर में नहीं गए हैं, मंडई बंदर गए। एंड तहां साथ सब आए मिले, बाग में लई जागा उतारा कर। बहुत सुंदर। अब कहते नलिये से चल के मंडई बंदर गए, वहां पर सारे सुंदर साथ आके मिल रहे हैं। पहले मंडई में कौन मिला था सुंदर साथ जी जो भाग भाग के आके मिल रहे होंगे? एक दो नाम तो याद होंगे जरूर, कौन से थे? और बाग में जगह लेकर, तब तक मैं अगला चरण बोलती हूँ, आप याद कर लीजिए। बाग में लई जागा उतारा कर, बाग में जगह लेके उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। जरा सुंदर साथ जी बताएंगे मंडई कब गए थे और मंडई में कौन मिले थे? किसी सुंदर साथ जी को याद है? वो चार जो थे ना, चार जगह याद है ना? नबी, पोरबंदर, पाटन के बाद दीप बंदर से आते हुए ये तीन जगह के बाद ये चार इकट्ठी आती हैं, तो उसमें ये भी आता है। तो कौन मिला था और कब गए थे बताइए? वो तो मैंने बता दिया, दीप बंदर के बाद बाईजू राज महारानी और सुंदर साथ को बंद से छुड़ाने के लिए ढूंढते ढूंढते जी तब गए थे, बताइए। किसी सुंदर साथ को नहीं याद मंडई कब गए थे? कपाइये जी, चार चार जगह का नाम आता है ना सुंदर साथ जी? हाँ जी, वृंदा जी प्रणाम जी, प्रणाम जी हुजूर। प्रणाम। ओ, जी ओ, जी हम दोनों इकट्ठे कर रहे हैं भाई, आप कीजिए जी। अभी हुआ मंडई, वो चार जगह को नाम तो मैं भूल गई, प्रणाम। लेकिन मंडई में प्रागमल, कुंवरबाई, अरे वाह, एक बहुत सुंदर। ये नाम तो था, और तो भूल गई मैं कौन कौन था। कोई बात नहीं, ये हमारी नोट स्पेशलिस्ट बैठी है ना, हमारी सुनीता सिंगल दीदी, वो बताएंगी। और बिल्कुल परफेक्ट बताया आपने, मंडई में प्रागमल भाई और कुंवर बाई जी, अति सुंदर जी। सुनीता दीदी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी। आप ही कीजिएगा भाई जी। प्रणाम जी दीदी। मंडई, कपाइये, भोजनगर और पहले, उसके पहले कच्छ, तथा कच्छ, कच्छ, मंडई, कपाइये और मंडई, भोजनगर, कपाइये, है ना? भोजनगर। कच्छ में थावर भाई, मुझे भी याद नहीं होता, बाई चांस हो गए हैं ये। कच्छ में थावर भाई, मंडई में प्रागमल जी और कुंवर बाई जी, और उसके आगे कौन था? कपाइये में कौन थे? उनके ही बड़े भाई हरिवंश। हरिवंश और भोजनगर में पहले भी जा भोजनगर में चुके हैं, वृंदावन, वृंदावन जी, वृंदावन। मूली बाई जी उनकी पत्नी और उनका परिवार, अति सुंदर जी। हाँ जी। तो ये पहले भी जा चुके हैं, ये तो हमें समझ में आ गई पहले कब गए थे। और अब पूरा ठट्ठा नगर से नलिये होते हुए अब फिर उसी जगह पे जाके रुक रहे हैं, मंडई बंदर में। अब बाग में जगह ली है, पहले कब बाग में जगह ली थी याद है सुंदर साथ जी? इसी बहाने वो प्रसंग कभी नहीं भूलेंगे। पहले भी बाग का जिक्र आता है, बहुत प्रोमिनेंट आता है। हाँ जी बिल्कुल सही, शांता जी बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ठट्ठा नगर में दीदी, जिंदादास जी के वहाँ बाग में होते थे वो। अति सुंदर, जिंदादास जी थे ही माली, बाग में ये बड़े बाग का जिक्र एक यहाँ पर आया जब उनको प्रबोध करते हैं कि अरे ये चर्चा सुनकर आ गए हो तुम चतुरा, आप
चर्चा सुन के आ गए हो, चतुरापोकरना जी आपको ले गए थे, क्या सुन के आए हो? बृजराज की समझ आई, और जिनको मिल के आए हो पहचाना भी सही उनके अंदर कौन सी शक्ति कार्य कर रही है। ये बहुत प्रोमिनेंट लालदास जी में बाघ का जिक्र आया। एक बाघ और आया था, वो कौन सा बाघ था जी? कौन से सुंदर साथ? गीता दीदी प्रणाम जी। अरे प्रणाम वाह, जी। चितवन गीता चौहान, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। मुझे तो वो याद आ रही है, वो घटना जब गांगजी भाई के यहाँ से देवचंद्र जी को बाग में जाके, जो नौतनपुरी का मंदिर है, इस टाइम उस बाग में आए थे। बिल्कुल परफेक्ट, अति अति सुंदर। तब भी बाग में ठहरने की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि गांगजी भाई पे बहुत वो करने लग गया था दज्जाल। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, हम बाग में ठहरेंगे, और फिर वहीं पर मंदिर की स्थापना हुई, जो अभी जामनगर में बहुत प्यारे हमारे मंदिर हैं, जिनके हम दर्शन करने जाया करते हैं, नौतनपुरी धाम। अति सुंदर गीता दीदी प्रणाम जी। वो चाकला मंदिर के नाम से है या नौतनपुरी धाम है वो प्रॉपर? दुष्यंत भैया, वो वाले मंदिर वो नौतनपुरी धाम है ना? नौतनपुरी धाम वाला मंदिर वो बाग की जगह। हाँ जी, मेन मंदिर जो है वो वही है। सुंदर सा जी, अनिल भाई भी कुछ बताना चाह रहे हैं जी, आप अनम्यूट कीजिए भाई। आपका शायद वो नहीं है क्या? हो गया दी। जी जी प्रणाम। हो गया, प्रणाम जी। बाद में जब देवचंद्र जी महाराज चर्चा कर जो गांगजी भाई के यहाँ चर्चा करते थे, फिर बाद में मिहिराज जी सब सुंदर साथ को लेकर बाग में जाकर वो चर्चा की अर्चा करते थे। देवचंद्र जी के धाम गमन के बाद जब मिहिराज जी कुछ भी चर्चा करते थे तो वो चर्चा नहीं थी, वो ऐसे ही बातें थी। तो मिहिराज जी सब सुंदर साथ को बाग में लेकर जाकर उस वक्त चितवनी कराते थे। तो वो बाग में जाकर फिर बाग में आया जब उनको श्री जी की उपाधि मिल गई, प्राणनाथ जी बन गए। फिर बाद में जब जूनागढ़ गए तब अर्ची व्यास के यहाँ भी बाग में ही उतरे। अरे वाह, क्या बात है। सारे बाग अब तक के बहुत सुंदर अनिल भाई, अति 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 सुंदर। तब भी बाग का जिक्र आया था बहुत। और इस बहाने सुंदर साथ जी, जैसे 25 पक्षों में घूमा जाता है ना, ये वाला थंब कहाँ कहाँ आया था, तो बीतक साहब में भी हर प्रसंग में हम घूम कर आते हैं, और वो सारी शिक्षाएं वापस हमारे अंदर उतर जाती हैं, जो अभी शायद पूरी नहीं उतार पाए हैं, तो राज जी बार बार उनको याद कराते हैं। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, आप सब सुंदर साथ ने मिलके सारे बागों का इसमें जिक्र किया, अति सुंदर। और बीतक साहब के सारे फूलों की खुशबू भी इसमें आई। तो बाग में लई जागा उतारा कर, बाग में जगह लेकर श्री जी के ठहरने की व्यवस्था की गई। अब गए बिहारी जी खंभालिए, यहाँ दज्जाले किया शोर। दज्जाल ने तो शोर करना ही करना है वैसे भी। अभी खंभालिए का नाम अभी कहीं और भी आया था, सुंदर साथ जी बताएंगे। खंभालिए का नाम आए अभी है, बिहारी जी खंभालिए पहुंचे, श्री जी खंभालिए नहीं पहुंचे हैं अभी, पर खंभालिए का नाम आ चुका है पहले। किस प्रसंग में खंभालिए का नाम आया था जी? श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। धाराबाई खंभाली से ही आई जी। उनका गांव था धाराबाई का, रहन सहन वहीं पर ही था उनका धाराबाई। हाँ जी, बहुत सुंदर। सूरजी भाई के द्वारा निष्कासित करा दिया गया था उन्होंने, बिहारीदास जी ने। हाँ जी, बहुत सुंदर। खंभालिए की ही पूरी घटना सुनाई गई थी धाराभाई जी के द्वारा, इसलिए खंभालिए का नाम आया था। श्री जी अभी भी नहीं पहुंचे, बिहारी जी पहले पहुंच गए हैं। अब वो क्या करते हैं वहां जाके? ऐसा कौन सा दज्जाल का, यहाँ दज्जाल शोर करने की क्या जरूरत है भाई? बिहारी जी तो चर्चा भी नहीं कर रहे, चर्चा होती है तो दज्जाल शोर करता है। ये कहीं खुद ही शोर तो नहीं कर रहे हैं? आइए देखते हैं। बिहारी जी के लिए कोई भी नेगेटिविटी अपने हृदय में नहीं लेकर आनी। बहुत प्यारी आत्म, उस आत्म के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसा अभिनय राजी उनसे करवा रहे हैं, वाणी की सुध अभी उनको नहीं है सुंदर साथ जी, वैसा अभिनय वो करते जा रहे हैं। बेस्ट का अवार्ड यदि मिलेगा ना तो वो उनको मिलेगा।
बेस्ट अभिनय करने का अवार्ड यदि मिलेगा, बेस्ट विलेन का अवार्ड भी मिलता है क्योंकि उन्होंने अभिनय उसका किया होता है, वो खुद विलेन होते नहीं है अपनी असली जिंदगी में। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर अभिनय बिहारी जी यहाँ करते हुए। गए बिहारी जी खंभालिए, यहाँ दज्जाले किया शोर। बिहारी जी के जाने पे भी दज्जाल शोर कर रहा है। कैसे? मोमिन एक ठौर भय। क्या होता है? सुंदर साथ जी कहते हैं कि जो दज्जाल होता है वो क्या होता है एक्चुअली में, हम ये पढ़ भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं। कौन सा दज्जाल आके शोर करता है? कोई कोई लोग आ जाते होते हैं? क्या होता है? कौन दज्जाल कौन सा रूप लेके आता है? हु इज दज्जाल एक्चुअली? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दज्जाल? किसको कहते हैं दज्जाल या शैतान? क्या हम अपनी आंखों से उसको देख सकते हैं? कौन होता है? वर्षा गर्ग जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी हमारा मन ही दज्जाल है, क्योंकि हमारे मन में ही इतने ज्यादा ख्याल आते हैं जो हमें राज्य से विमुख करके और संसार की तरफ मोड़ते हैं, तो ये हमारा मन ही साक्षात दज्जाल का रूप। अति प्रणाम जी। सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बिल्कुल अति अति सुंदर। मन दज्जाल बनकर आता है। और किनका मन दज्जाल बना करता है? सुंदर साथ जी बताएंगे किसका मन होता है जो दज्जाल की भूमिका निभा सकता है? ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है उस मन में जो दज्जाल की कैटेगरी में वो सूट कर जाता है? ऐसा मन कौन सा होता है? जी हाँ जी, सुंदर साथ जी। बबीता दीदी, प्रणाम जी। सॉरी, आप भाई अनम्यूट कीजिएगा, मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा शेयर स्क्रीन में। जी बबीता दीदी। जी हाँ जी, कर दिया। अज्ञान रूपी दज्जाल होते हैं दीदी। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। अज्ञानता का दूसरा नाम दज्जाल होता है। वो अज्ञानता किसी के भी अंदर हो सकती है सुंदर साथ जी। जब तक पूरा ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता का थोड़ा सा परसेंटेज, तो हम भी कोई पूरा ज्ञानी नहीं हो पाया है, तो कभी कभी कहीं हम भी दज्जाल की भूमिका तो नहीं निभाते ना। दज्जाल कोई दूसरा नहीं है कि हम नहीं बन सकते। कितना पोर्शन हमारे अंदर अज्ञानता का अभी भी है जो कभी कभी जाके दज्जाल की, हमें पता नहीं लगता खुद को सुंदर साथ जी, पर कभी कभी ऐसा होता है कि गलत करने वाले के साथ हम जाके खड़े हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड दज्जाल का रोल हम भी प्ले कर आए हैं। तो हमने इस प्रकार का कभी नहीं करना, क्योंकि हमें ये श्री मुखवाणी और श्री बीतक साहब का एक एक प्रसंग, एक एक घटना, एक एक चौपाई, एक एक प्रकरण, एक एक चरण, एक एक बिंदु रहने की पुकार करता हुआ ये समझा रहा है कि तुम्हें अज्ञानता रूपी इस दज्जाल का रोल प्ले नहीं करना है। बिहारी जी नलिया से खंभालिया गए, कहते मोमिन सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं, देखा है वो जाके मोमिन सारे इकट्ठे हैं, श्री जी के साथ इन्हें पहुंचाऊं जोर। अब इनको कोई ना कोई चोट मैंने पहुंचानी है। ये दिल में कौन ले सकता है? जिसके दिल में अभी अज्ञानता है। तारतम वाणी की पहचान नहीं है, धनी जी की पूर्ण पहचान नहीं है सुंदर साथ जी। वो अपने मन में ऐसे ख्याल ला सकते हैं। तो कोई सुंदर साथ किसी भी कैटेगरी में, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो, तो कहीं हमारे दिल में ऐसी कोई भावना कभी आती तो नहीं है ना कि उनको इस माध्यम से या इस माध्यम से या इनको अप्रोच करके या उनको अप्रोच करके इनको पीछे खींचा जाए? ऐसी कभी भावना नहीं आती है ना? मुझे पूरा विश्वास है सुंदर साथ के हृदय में नहीं आ सकती ऐसी भावना, क्योंकि ये दज्जाल का काम होता है। ये मोमिनों के हृदय में अब नहीं आना चाहिए। श्री मुखवाणी और श्री बीतक साहब का मंथन पढ़ने के बाद नहीं, मंथन करने के बाद जब मक्खन निकल आता है तो मक्खन को वापस से छाछ नहीं बनाया जा सकता सुंदर साथ जी। कोई दुनिया की मशीन नहीं बनी हुई कि माखन को वापस से छाछ बना दे। तो हम पहचान करते करते दज्जाल नहीं बनेंगे सुंदर साथ जी। कभी उनका साथ नहीं देंगे जो सत्य के सामने विरोध करने के लिए खड़े हो या उनको नीचे डिगाने के लिए खड़े हो। हम उनका कभी साथ नहीं देंगे। कहते हैं उन्होंने क्या सोचा, वहां ध्यान से सुनिएगा, वहां कलयुग ने, दज्जाल को कलयुग भी कहते हैं सुंदर साथ जी,
कलयुग ने अपना पूरा विरोध, पूरा जोर, पूरा शोर किया। उन्होंने पूरी कोशिश कर दी कि अब ये कहीं ऐसे पकड़े जाएं कि निकले ना। पहले भी इनको पकड़वाया था, फिर बाहर निकल के आ गए। ये कौन सी बात मैंने की है सुंदर साथ जी अभी, यदि आप ध्यान से सुन रहे हैं तो? क्या बात मैंने अभी अभी की? पहले भी इनको पकड़वाया था, ये तब भी निकल के आ गए थे। अब कुछ ऐसा प्रबंध इनका मैं करूं कि अब पकड़े जाएं तो दोबारा बाहर ना आ पाए। कोई इनका लाइफ टाइम इनका अरेंजमेंट करना पड़ेगा मुझे। कौन सी अरेंजमेंट की ये बात हो रही है? आगे की घटना नहीं पूछ रही, पीछे जो हो चुकी है। बिहारी जी ने ऐसा क्या किया था कि उनको बंद करवा दिया था? किनको बंद करवा दिया था? कब हुआ था ये सुंदर साथ जी? आज वर्षा जी के पास चलेंगे। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी जब मेराज ठाकुर जी अरब से आ रहे थे ना, तब उन्हें बंद करवाया था। मतलब कि ये हमारे भाई का सारा माल हड़प कर जाएगा, तब उन्हें बंद करवाया था। और फिर सोचा था कि अब तो ये बाहर आ गए हैं और अब कुछ ऐसा इंतजाम करूं जो ये दोबारा जेल से बाहर ना आए। जब वे सुंदर साथ जी का मेला करना चाहते थे, तब राजा के पास शिकायत करके मेराज ठाकुर जी को पुनः जेल में पहुंचा दिया। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। पहली बार, अब पहली बार ये हुआ था पुनः। कब हुआ था सुंदर साथ जी? एक बार और हुआ था, एक बार और बंद करवा दिया था उनको, जब मीठी मीठी वो मिली थी हमें। कब हुआ था? कौन सी मीठी मीठी क्या मिली थी? स्नेह दीदी प्रणाम जी। अरे वाह, प्रणाम। स्नेह, स्नेह भी मीठा और वो बातें भी बताएंगी मीठी। जी स्नेह। वहीं पे जब वो होते हैं ना अहमदाबाद में ही, जब उनको टैक्स का कुछ वो होता है उसमें बंद करवाते हैं, तो कांची भाई उनको छुड़वाते हैं। तो ये स्त्री बिहारी उनके जी ने, पत्नी। स्नेह दीदी, ये बिहारी जी ने नहीं किया था। बिल्कुल सही आपने बताया, कारागार में इस समय वो जरूर गए थे। आप वो प्रसंग याद है जब मीठी मीठी ईंटें, वाणी की मिश्री की ईंटें गिरी थी? वो प्रसंग याद है आपको स्नेह दीदी? नहीं आया, नहीं तो याद आ रहा। बिहारी जी ने करवाया था ना उनको बंद कारागार हाँ, में। जब कांजी वो स्त्री उनके पत्नी के वस्त्र पहन के जाते हैं और उनको बाहर निकालते हैं। जी जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। इसमें और सुंदर साथ, पहला बिल्कुल सही बताया। अब सुंदर साथ जी दूसरी बार बिहारी जी कब करते हैं ये वाला जो रोल प्ले करते हैं? वो बिहारी जी कब करते हैं? जब मिश्री की ईंटें गिरती हैं, उनके बारे में बताएंगे सुंदर साथ जी, जिन्होंने अभी तक नहीं बताया। आए चलते हैं दीक्षा दीदी। दीक्षा दीदी कहाँ गए? हाँ जी, हैंड रेज किया था उन्होंने। जी प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो हफ्सा का प्रसंग है जी। हफ्सा में उतरी थी ना मिश्री की ईंटें, तो वाणी तो हफ्सा में ही उतरी है ना जी जो। बहुत सुंदर, हफ्सा में उतरी वाणी। इस प्रसंग को कौन सुंदर साथ बताएंगे बहुत प्रेम से? जी अनीता त्यागी जी प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। जब हमारे श्री जी सुंदर साथ की सेवा के लिए मंत्री के पद पर होते हुए अपने सुंदर साथ की सेवा के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे, तो उनकी ये चुगली की गई थी कि ये धन अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने चुराया है और इकट्ठा किया है। तब जामनगर के मंत्री ने उनको जो है हफ्सा में नजरबंद कर दिया था। जी बहुत सुंदर। तब भी बिहारी जी, कौन शिकायत करने गया था? बिहारी जी शिकायत करने गए थे? कौन गया था? उन्होंने भेजा था उनको, इनके क्या कहते हैं, जिन्होंने एक धमकी दी थी। जी श्रीनिवास अंकल, कौन शिकायत करने गया था? नागजी भाई को भेजा था बिहारी दास जी। शिकायत करने कौन? नागजी भाई गए थे? कौन गया था शिकायत करने? कोतवाल उधर मंत्री के पास शिकायत करने एग्जैक्टली कौन सा बंदा भेजा था? अनिल भाई? नहीं, मेरे दिल में भी यही बात थी, श्रीनिवास अंकल ने बताई वही। जी किसी सुंदर साथ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे भी भूल जाती है, पूरी चीजें याद नहीं रहती। दुष्यंत भैया आपको क्या लगता है किनको भेजा था? अब एक बार तो शिकायत बालबाई जी ने की थी, लेकिन इस बार तो लगता है कि बालबाई जी नहीं गई होंगी, नागजी भाई को ही भेजा होगा। जी श्रीनिवास जी तो जैसे ही लग रहा है मुझे। जी तो बालबाई जी भी शिकायत करके आई थी। मुझे लगा था इस प्रसंग में बालबाई जी गई थी शायद। पहली बार बालबाई जी का नाम आता है जब वो अरब से आए थे, तो दूसरी बार श्रीनिवास अंकल नागजी भाई का नाम आता है।
जी। तो दूसरी बार की शिकायत सेम बंदा जाएगा, बहुत सुंदर, ये बात से अब मुझे कभी भूलेगा नहीं दुष्यंत भैया। तो वही बंदा सेम जाएगा तो विश्वास नहीं ना करेंगे, पहली बार भी झूठ निकला था, अब दूसरी बार इस पे विश्वास नहीं करेंगे, तो नागजी भाई को भेजा। अति सुंदर। हाँ जी, तो ये प्रसंग था। प्रणाम जी श्रीनिवास शंकर जी। तो ये प्रसंग था सुंदर साथ जी, जब दूसरी बार ऐसा हुआ और अब तीसरी बार ऐसा होने जा रहा है कि वो कह रहे हैं पहले तो ये निकल के आ गए दोनों बार, और दूसरी बार तो क्या क्या इनको मिल गया, इंद्रावती को पूरी उपमा भी मिल गई। अब तीसरी बार मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ये अगर इनको बंद में डाल दिया जाए ना अब कारागार में, तो ये छूटे ना अब वहां से कभी भी। तो आई कौन सा प्रबंध उनका कर रहे हैं ये देखिएगा। कहाँ कर रहे हैं, पहले जो दोनों बार ट्राई उन्होंने की, कहाँ पे की थी, नौतनपुरी में की थी। सुंदर साथ जी याद कर लीजिए जरा, ये पहली बार का जब प्रसंग हुआ था, विक्रम संवत कौन सा था, पहली बार जब उनको कारागार में डलवाया गया था, विक्रम संवत कौन सा था। मैं आपको हिंट देती हूँ, अरब से वापस आए हैं, अरब से वापस आए हैं, कौन सा विक्रम संवत है सुंदर साथ जी। विदुर भैया प्रणाम जी। विक्रम संवत में मैं बधाई देना चाहूंगी, नेपाल के सुंदर साथ विक्रम संवत याद करने में बहुत आगे होते हैं। जी भाई। विक्रम संवत 1708 में अरब से आए थे, उसी समय उनको जेल में बिल्कुल भेजा सही, था। अति प्रणाम सुंदर जी। अति सुंदर जी। 1703 में अरब गए थे, 1708 में वो वापस आए, और उनका दूसरी बार, अब हैंड्स नीचे, थैंक यू भाई जी। दूसरी बार जब उनको कारागार में बिहारी जी के द्वारा डलवाया गया था, तो कौन सा विक्रम संवत था सुंदर साथ जी। ध्यान दीजिएगा, मिश्री की ईंटें, उससे कनेक्ट कर लिया करें कि वाणी उतरी है उस विक्रम संवत में, ऐसे नहीं भी याद रहता। कोई ना कोई पिक्टोरियल मेमोरी, कोई ना कोई वो पिक्टोरियल मेमोरी हमारे पास है। श्वास भी छोड़ो संग सुंदर साथ जी, वो हमारे पास बहुत मार्मिक मेमोरी वो है। कब हुआ था ये जी, बहुत सुंदर जी। अनु दीदी प्रणाम जी। विक्रम संवत, प्रणाम जी। विक्रम संवत 1712। 1712 नहीं था, क्योंकि उसमें देवचंद्र जी ने तन छोड़ा था विक्रम संवत 1712 में। मिश्री की ईंटें कब गिर रही हैं, कुसुम आंटी प्रणाम जी। मैं रह ही नहीं पाती, हर एक पे उनका हैंड खड़ा होता है, वो खींच लेते हैं। प्रणाम जी। 1715 में, 1715 में। पूरा साल रहे थे कुसुम आंटी? नहीं, पूरा 6 महीने तो उन्होंने 1715 में जब गए तो विरह किया, और 6 महीने उन्होंने दर्शन दिए जी। और तो उन्होंने पूरा वाणी साल की। रहे थे मतलब। हाँ जी जी, बहुत सुंदर। पूरा वर्ष कारागार में बिताया, 6 महीने का विरह और 6 महीने की आनंद ही आनंद, विरह के बाद आनंद ही आनंद। सुंदर साथ जी, तो देखिए पूरी बीतक साहब, कौन कहता है नई बस्ती दिल में, सबके दिल में बाग का नाम दो। आई वॉज सो सरप्राइज्ड टुडे, बाग का नाम, घटनाओं के नाम नहीं लिए जा रहे, पात्रों के नाम नहीं लिए जा रहे, वो अखंड बाग जो हो गए, जिसपे हमारे प्राणनाथ जी के चरण पड़ गए सुंदर साथ जी, वो बाग भी सुंदर साथ के हृदय में बस चुके हैं। आई एम प्रिटी श्योर, अगर मैं पूछ लेती ना वो बाग विक्रम संवत कौन सा था जब वो बाग में ठहरे थे, मेरे सुंदर साथ वो भी बता देते, मुझे 100% इस बात का पता है। आइए अगली चौपाई पे चलते हैं। अब खंभालिये में फिर से वो दोहराया जाने वाला है, पर क्या ऐसा हो पाता है, ये आई थिंक कल आएगा, पर क्या ऐसा हो पाता है देखते हैं। मोमिन एक ठौर भय, और जब भी मोमिन एक ठौर होते हैं, चाहे वो कोई स्थान हो, चाहे वो कोई समय हो, चाहे वो कोई मंदिर हो, चाहे वो कोई किसी का घर हो, चाहे वो जूम हो, मोमिन जब भी एक ठौर बैठते हैं तो उनको जोर से चोट पहुंचाने की कोशिश की जरूर जाती है। सुंदर साथ जी देखिए,
किसने? उसने अपने मन में सोचा। बिहारी जी के लिए उसने कभी नहीं लिखा गया, उन्होंने लिखा गया है। जब श्री बीतक साहब में इतनी रिस्पेक्ट से उनका नाम लिया जाता है, उन्होंने लिखा जाता है, तो हम कौन होते हैं उनके लिए अपने हृदय में लेश मात्र भी विश की भावना पालने के? हम लायक नहीं है सुंदर साथ जी। वो आत्मा बहुत महान, बहुत प्यारी आत्मा है। उसने किसके लिए लिख दिया? फिर कलयुग के लिए लिख दिया। दज्जाल को कभी रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती सुंदर साथ जी। हमारे अंदर भी आएगा तो हमेशा हमें भी डिसरिस्पेक्ट देके जाएगा। दज्जाल जब भी आएगा तो अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना इसको। दज्जाल ने अपने मन में सोचा कि ब्रह्म मुनि सारे इकट्ठे होते जा रहे हैं, सारे वाणी पढ़ने लग गए हैं, चितवन करने लग गए हैं, कुछ तो किया जाए। आज भी होता है सुंदर साथ जी। तारतम ज्ञान कभी इस तरफ से आता है, कभी इस तरफ से आता है, पर ये जो मोमिन अभी करेंगे ना, वैसे होने लगता है। अब थोड़े से ऐसे स्टेज बढ़ती जाती है कि वैसा होने लगता है, और कभी कभी अंदर से पता लगने लग जाता है कि ये होने वाला है, तो इसको पहले ही रोक दिया जाए। श्री जी के मन में अंतः प्रेरणा हो जाती है, कुतुब खान आक्रमण करने वाला है और 1719 में करेगा, अभी मैं पहले ही अहमदाबाद पहुंच जाऊं। ब्रह्म मुनि तारतम ज्ञान के प्रकाश में जागृत हो रहे हैं। मुझे इन्हें अपनी शक्ति से आतंकित करना चाहिए। जो भी दज्जाल मिलावा देखकर आतंकित करने आए, उससे डरना नहीं है सुंदर साथ जी। वो स्वयं बेचारा डरा पड़ा है। कभी भी अपने निर्णय से वापस नहीं होना उससे आतंकित होकर। तो ये देखिएगा, कहते हैं, और यहाँ पर देखिएगा आतंकित कर भी पाते हैं, ट्राई तो पूरी करते हैं, पर आतंकित हो नहीं पाता कोई भी, पहले ही सावधान हो जाते हैं। इस चौपाई में अति गोपनीय रूप से खंभालिए की एक घटना की तरफ संकेत किया गया है। यहाँ अति गोपनीय रूप से हमने भी एक संकेत कर दिया था। हम सुंदर साथ के साथ भी ये होता रहता है, जहां मिलावा होता है इट्स बट नेचुरल, होता ही रहता है। इससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है सुंदर साथ जी। इन घटनाओं के बिना बहुत बोरिंग खेल होता है। इट्स ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि ऐसी घटनाएं साथ में होती रहे तो उतने ही, जितनी पेशेंस, जितना धैर्य, जितना प्रेम अंदर बना रहेगा, उतनी प्रेरणाएं और अंदर आती रहेंगी, और सेवाएं और कारखाने शुरू होते रहेंगे सेवा के। सुंदर साथ की सेवा भावना और पराकाष्ठा तक पहुंचती जाएगी। यदि ये घटनाएं नहीं होंगी, इट्स अ चेक फॉर ऑल ऑफ अस। हमारा ईमान, हमें एक भी फोन आता है, एक ही फोन आता है, एक भी फोन आता है, तो क्या हम उनकी, या फिर प्रत्यक्ष मिलकर कहा जाता है अरे कहाँ बैठते हो, क्यों बैठते हो, हम पे कितना असर पड़ता है? हमें अपना अपना चेक रखना है, और इन मोमिनों की तरह सावधान, होशियार और खबरदार भी रहना है कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसके अंदर छुपा हुआ मंतव्य कौन सा है। बिहारी जी को ये स्वीकार नहीं था कि सुंदर साथ में संगठन बढ़े। संगठन बढ़ने पर जिनको स्वीकार ना हो उनका साथ कभी नहीं देना सुंदर साथ जी। और जागनी का प्रकाश फैले, क्योंकि संगठन की शक्ति बढ़ेगी तो बल उतने गुना ज्यादा होता जाएगा। दज्जाल ये कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा कि धनी की वाणी फैलती जाए और जागृति आती जाए, इसलिए वो रोकने की कोशिश करेगा ही करेगा। जागनी का प्रकाश फैलना सहन नहीं हो रहा है। श्री जी के नेतृत्व में जागनी लीला का विस्तार होना बिहारी जी के लिए असह्य, सहन ही नहीं होता। मतलब एक शब्द होता है, रहा ही नहीं जाता, विरहा। राज्य के बिना, सुंदर साथ के प्रेम के बिना, सानिध्य के बिना रहा ही नहीं जाता। एक होता है सहा ही नहीं जाता। ये बढ़ता हुआ देखकर दज्जाल से सहा ही नहीं जाता, असह्य हो जाता है। एक विरह असह्य होता है और एक ये ईर्ष्या असह्य होती है। हम किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? असह्य विरह वाली स्थिति में आना है या असह्य ईर्ष्या वाली स्थिति में ही रहना है? अब हमें डिसाइड करना है कि इट्स राइट टाइम टू चेंज योर पाथ, टू चेंज आवर पाथ, क्योंकि बहुत समय, बहुत सांसें निकल चुकी हैं सुंदर साथ जी। उन्होंने
खंभालिया के राजा से अपने एक सेवक के द्वारा चुगली करवा दी। चुगलखोर पहले भी आ चुके हैं, कल सुनेंगे, कल आप बताएंगे सुंदर साथ जी चुगलखोर कहाँ कहाँ आए थे, उसके बाद इनको पूरा पढ़ेंगे। एक आपको, मुझे पता है 1 मिनट ही बचा है, मैंने अभी देखा, आपको एक सुनाना जरूर चाहूंगी। एक ना बहुत अमीर बंदा था, बहुत अमीर मतलब खरबोपति था, इतनी दौलत जमा कर ली, फिर उसके बाद एक दिन उसको चोट लगी, उसने रियलाइज किया कि ये पैसा, ये धन मेरे किसी काम नहीं आने वाला। तब उसको पता लगा जब, तो वो पूरे शहर को शोर मचा मचा के उसने सुनाया। क्या सुनाया सुंदर साथ जी? कहते हैं, मैंने लिख कर रखा है, मुझे कुछ नहीं आता होता सुंदर साथ जी, सब मोस्ट प्रोबेबली चौपाइयां भी नोट करके रखी होती हैं, मुझे कुछ याद नहीं होता जी। कहते हैं, पता है मैथों की गलती हो गई, पूरी लाइफ में मुझे पता है आपको क्या गलती हो गई मेरे से, पता है मैथों की गलती हो गई। ओ एक मिनट सुंदर सा जी, ले पई तू भी सुन अनजाना, अनजान व्यक्तियों तुम भी सुन लेना, सारे शहर को सुना रहा है। पता है मैथों की गलती हो गई, ले पई तू भी सुन अनजाना, मैं ओदिया गठड़ियां बन बैठा, ओ जेड़ा नाल नहीं जाना। कहते मैंने उनकी गठरियां बांध ली जो मेरे साथ नहीं जाना। क्या क्या, किस किस की गठरी बांधी? कहते मैं 100 भी जोड़िया, मैंने 100 रुपए भी जोड़े, मैं लाख भी जोड़िया, जोड़ता मैं करोड़ लए, दुनिया विच ता मैं कई था जुड़ गया, कई जगह दुनिया में मैं जुड़ गया, कहीं का मैं प्रेसिडेंट बन गया, किसी सोसाइटी का मैं क्या बन गया, मुझे बड़े सारे पद भी मिल गए, मुझे पैसा भी मिल गया, दुनिया विच ता मैं कई था जुड़ गया, पर अंदरों नाते तोड़ लए। सुंदर साथ के नाते मैंने तोड़ लिए, धनी से नाता मैंने कभी जाना ही नहीं कि मुझे श्री मुखवाणी का मंथन भी कभी करना चाहिए, पिया को मुझे कभी याद भी करना चाहिए, मुझे कुछ याद नहीं, बस मैं पैसा जोड़ने में और ये रिश्तेदारी संबंधों को जोड़ने में, बाहर के नाते जोड़ने में ही कहता मैं लगा रहा। कहते भजदा भजदा पुल में बैठा, भजदा मतलब दौड़ते दौड़ते मैं ये भूल ही गया था, ओए ओने जो देना ओए ओ खाना, यानी कि जो उसने लिख रखा है ना, मेरे पिया के मूल स्वरूप के हृदय में जो आया हुआ है ना, होना तो वही है, ये मैं भूल गया था, ये मैं भूल गई थी, मैं पहचान ही नहीं पाई, इतना जीवन मेरा खो गया कि जो तेरे हृदय में पिया आने वाला है, होना तो आफ्टर ऑल वही है। मैं ऐसे ही सब जोड़ने में लगी रही। अब वो दिन आ गया, कहते हैं वो दिन आ गया जो सबके जीवन में आता है। कहते हैं कि आ गई चिट्ठी, वाज पै गई, चिट्ठी आ गई उधर से, तन छोड़ने का समय आ गया, आवाज आ गई है उधर से कि अब तू तन छोड़ने वाला है। आ गई चिट्ठी, वाज पै गई, मैं रो रो करी तैयारी हूँ। कहते रो रो के जाने की तैयारी कर रहा हूँ, अब साथ क्या लेकर जाऊं मुझे समझ नहीं आ रही। बन्नी गठड़ी में चुक्कन लगा, कहते मैंने जो गठरी बांधी थी ना, कौन कौन सी, 100 भी जोड़िया, लाख भी जोड़िया, करोड़ भी जोड़िया, बाहर के सारे नाते रिश्तेदार मित्र संबंधी भी जोड़े, उनकी गठरी मैंने उठा ली जाते हुए। क्या हुआ उसके बाद? कहते बन्नी गठड़ी में चुक्कन लगा, ओने परे वगा के मारी हूँ। कहते उसने जो मुझे लेने आया था ना, उसने मेरी गठरी उठाई और परे बहुत दूर फेंक दी उस गठरी को। उस गठरी में क्या क्या था आप बता रहे हैं, उस गठड़ी विच परिवार सी मेरा, मेरा परिवार उसमें बंधा हुआ था, बहुत वड्डा घर बार सी मेरा, इतने बड़े बड़े घर हमने बनाए थे, इतनी फैक्ट्रियां, इतने बिजनेस, जॉब्स के पद, वो सारे उस गठरी में मैंने बांध लिए थे, फेंक दी उसने बहुत दूर। और क्या था, कल्ला कल्ला यार सी मेरा, मित्र संबंधी, प्रेमी प्रेमिका, पत्नी पति, सारे, कल्ला कल्ला यार भी उसमें था। सच जाने संसार सी मेरा,
पूरा संसार मैंने उस गठरी में बांध लिया था, पर उसने जाते हुए एक चीज भी मुझे उसमें से लेने नहीं दी, जो मैंने बांध के गठरी बड़े प्यार से रखी थी कि साथ लेकर जाऊंगा। तो कहते हैं पुल बैठा सी मौत दे वेले, मैनू एना ही साड़न जाना। कहते हैं ये नहीं पता था जब मेरी मौत होगी तो यही मित्र संबंधी रिश्तेदार मुझे जलाने जाएंगे, जिनको मैं गठरी में संभाल के साथ ले जा रहा था। एक नाल जानी प्रेम दी कमाई। सुंदर साथ जी जानी है साथ, प्रेम की कमाई की गठरी बांध सकते हैं। तो चिट्ठी आ गई, आवाज पै गई। जब वो चिट्ठी आ जाएगी, थोड़ी सांसें बची हैं, आने वाली हैं, सबकी चिट्ठियां आती हैं, हर एक की आएगी, आवाज भी आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ये गठरी हमने तैयार ही ना की हो, प्रेम की कमाई हमने की नहीं, नहीं दिखता वो, नहीं चितवन होती। सुंदर साथ से प्रेम की कमाई तो कर लें, शुरू इसी कमाई से कर लें सुंदर साथ जी। उसके बाद पिया के प्रेम की कमाई भी सोच रखी है उन्होंने, वो पल भी जरूर आ जाएगा। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कोई भी त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, दिल से माफ करते जाइएगा सुंदर साथ जी। आई एम अ बिगिनर, आई वॉन्ट टू रिमेन एज अ बिगिनर, क्योंकि इस बिगिनरशिप में बहुत सुख है, बहुत आनंद है। प्रणाम जी, प्रणाम जी।